भाड़ावास गांव स्थित बाबा मोहनदास जी महाराज के मंदिर में पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दूर दूर से यहां श्रद्धालु अपनी अरदास लगाते हैं। अलग अलग समय पर यहां कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है और अंदर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां बाबा की समाधि बनी हुई है, कहां बाबा बैठते थे और बाबा के जो चमत्कार हैं उनके किस्से भी यहाँ लोगों में अक्सर चर्चा में रहते हैं। और पास में ही एक गांव है अकबरपुर, तो उस गांव का नाम भी अकबरपुर क्यों पड़ा और भाड़ावास गांव का नाम भाड़ावास क्यों पड़ा, बाबा हमारे साथ में है जो महाराज फिलहाल इस गद्दी पर मौजूद हैं। बाबा कैसे इस यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ? आप बता रहे थे कि भाड़ावास गांव का नाम भाड़ावास गांव कैसे पड़ा, अकबरपुर गांव का नाम अकबरपुर कैसे पड़ा? दिल्ली से अजमेर के लिए रास्ता है, यही था शाहजहाँपुर होकर के। तो जो बादशाह चलते थे तो है पहले घोड़े होते थे, हाथी होते थे, रथ होते थे और पैदल चलते थे। तो उनका छावनी लगा था, यहाँ जंगल था। तो बाबा मोहनदास ने अपना पहला चमत्कार अकबर बादशाह को दिखाया कि वो दिन भर चलते रहते और शाम को वहीं आ जाते जहाँ जिसे अकबरपुर गांव उपस्थित है। तो उन्हीं के लोगों जैसे बीरबल है, मान सिंह है और भी उनके हैं नौरतनों में रतन थे, उन्होंने बताया कि कई दिन हो गए यात्रा करते हुए और हम यहीं आकर के रात को रुकते हैं। तो बादशाह ने इस बात को है जानकारी में लिया तो है बीरबल ने है इसकी जानकारी की। तो लोगों ने बताया कि बाबा मोहनदास जी का चमत्कार है, बाबा मोहनदास कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभावित तो होकर के अकबर बादशाह है पैरों को बांधा, कपड़ा सिर पर रख करके, घास का तिनका मुख में लेकर के इतने प्रभावित होकर के बाबा मोहनदास जी की शरण में आए। आते ही बाबा मोहनदास जी ने उनको एक शब्द कहा, वो ये कहा कि क्या दुनिया में तुम ही बादशाह हो, कोई और बादशाह नहीं है? कि क्या है तुम है जो को अपनी रियासत में से कोई दूसरे बादशाह को बिना आदेश के है गुजरने दोगे? तो अकबर बादशाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये शब्द मुझको आज संसार में कोई कहने वाला नहीं, कोई विशेष हस्ती है। तो वो प्रभावित हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो बाबा मोहनदास जी को है ये कहते हैं कि महाराज हमारे से गलती हो गई, जो हमने आपसे परमिशन ना ली, और हमें ऐसा वरदान दो कि जब तक आपका नाम रहे, जब तक हमारा नाम रहे। तो बाबा मोहनदास ने एक शब्द कहा था, जहाँ आप सामने लगाई है वहाँ एक गांव बसेगा जिस गांव का नाम अकबरपुर होगा। तो देखो वहाँ एक बियाबान जंगल था जहाँ अकबरपुर बसा हुआ है। बाबा मोहनदास के शब्द का प्रमाण है कि उसके बाद में एक गांव बसा, वो गांव राव साहबों का है और नाम उसका अकबरपुर रखा गया। तो इसी प्रकार से जयपुर के महाराजा मान सिंह थे, वो उनके 9 रत्नों में एक रतन थे और उनके द्वारा है इस मंदिर का निर्माण हुआ है बाबा गरीबदास जी के समय में। गरीबदास जी का समय बाबा मोहनदास जी के ब्रह्मलीन होने के 12 साल के बाद में है। तो बाबा मोहनदास जी के ब्रह्मलीन होने पर उनके गुरु भाई जिसका नाम दामोदर दास जी था, जो है चैतन्य महाप्रभु के है परम शिष्य थे, वो है 12 साल इस गद्दी पर बैठते हैं। 12 साल के बाद में उनके उत्तराधिकारी गरीबदास जी इस गद्दी पर बैठते हैं। ये मंदिर था, लेकिन जहाँ अकबर बादशाह आकर के झुक जाते हैं तो सब मुसलमान जानते हैं कि ये है अकबर बादशाह की मान्यता है, ये उनसे जुड़े हुए हैं। तो किसी मुसलमान ने इस मंदिर की ओर नहीं देखा और इनको ये परमिशन दी गई थी कि 100 कोस तक है, कोई भी मंदिर है इनके आदेश के बिना नहीं बना सकता, लेकिन किसी मस्जिद का निर्माण करने में रुकावट नहीं डालेंगे। इस प्रकार का है वादा है मुसलमानों ने किया था और निभाया भी है। भाड़ावास गांव का नाम भाड़ावास क्यों पड़ा, आप बता रहे हैं? जब बाबा मोहनदास जी इस गांव में आए थे तो ये गांव 12 जगह बसा हुआ, 12 बासों में।
तो वहाँ एक प्रेत राज का है पहरा था, तो प्रेत राज इस गांव को बड़ा परेशान करता था, सब दुखी थे। तो बाबा मोहनदास जी एक बड़ी माँ करके हिंस के पेड़ के नीचे बैठते हैं। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों ने उन्हें टोका कि यहाँ प्रेत रहता है, महाराज आपको बड़ा परेशान करेगा, आप यहाँ ना बैठे। तो बाबा मोहनदास जिद करके बैठे रहते हैं। प्रेत से है संघर्ष होता है, आखिरकार है प्रेत है उनकी शिष्यता को स्वीकार कर लेता है और बाबा मोहनदास जी उनको आत्मज्ञान करवाते हैं कि देखो तुमने कैसे कैसे कर्म किए जिसके कारण तुम प्रेत बने हो और आगे तुम्हारा क्या हाल होगा, अपना कल्याण करो, बुरा ना हो, अच्छा ना हो तो आप बुरा ना करें। तो उससे प्रभावित होकर के प्रेतराज ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और ये कर लिया कि आपके आश्रम में कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको भूखा, चाहे कुत्ता भी रहेगा चाहे पक्षी भी रहेंगे, उनको भी भूखा नहीं रहने दूंगा। वो आज भी प्रथा है कि कोई सेवक आता है, पक्षियों के लिए चुगा लाता है, कुत्तों के लिए कुछ लाता है, गायों के लिए भी दलिया लाता है और जो आदमी रहते हैं वहाँ, जो सेवादार रहते हैं, उनके लिए कपड़े भी लाते हैं, सब कुछ आता है। गाय भैंस ब्याते हैं तो उनका पहला दूध है जो उनका है यहाँ चढ़ाते हैं, उसके बाद में उनको काम में लेते हैं। एक बार की बात है, मुजफ्फर आया था आगरा में, कोई समझौता था, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो वहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि भाड़ावास गांव कहाँ है जहाँ बाबा मोहनदास का स्थान है। तो लोगों ने पूछा किस लिए पूछते हो, कि हमारे रावलपिंडी के अंदर है, वहाँ का मंदिर है, उस पर है मुसलमानों ने इतने बम बरसाए थे कि एक भी बम नहीं फटा, मैं चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि मैं उस मंदिर के दर्शन करूँ। तो हमें इस बात का इसलिए पता चला कि हमारे सेवादार थे वो सिक्योरिटी में थे वहाँ। तो दूसरे दिन बड़े बड़े ऑफिसरान भी हमारे पास में चल करके आए कि मुशर्रफ ने भी है ना बाबा मोहनदास की प्रशंसा की और यहाँ दर्शनों के लिए अभिलाषी थे, वो समझौता सफल नहीं हुआ, इसलिए वो सीधे वापस पाकिस्तान चले गए, वो है भाड़ावास नहीं पहुँचे, न मुशर्रफ भी आते। तो हमारे पास में यहाँ के एसपी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि आप रावलपिंडी में आपका मंदिर बताया है, आप जा सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन दें और हम आपकी सिक्योरिटी में चलेंगे। तो उस समय हमारे यहाँ बड़ा भारी झगड़ा चलता था, हमने इनकार कर दिया, हम ले जाएंगे, हमें ये पता भी नहीं है, सुनते तो हैं, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेकार का विवाद भी चलता है। तो उस कमिश्नर साहब ने, एसपी साहब ने कहा था कि ये तो सरकार की तरफ से जाएंगे, हमें परमिशन मिलेगी तो सरकार की तरफ से जाएंगे, आप जा सकते हैं, आप अपना एड्रेस बताएंगे तो वहाँ के लोग आपको लेने के लिए आएंगे। तो हमने हमारे सेवकों से बात की थी, वहाँ का एक पत्रकार था, वकील था, उसने एक डोन नाम का अखबार आता, उसमें सूचना दी कि भाड़ावास का मंदिर इतना बड़ा है, तो यह रावलपिंडी के पास में मंदिर, इसकी दुर्दशा हो रही है कि वह भी इसका भी निर्माण करवाएं। तो मेरे पास में बड़े बड़े सेवादार आए कि देखो अपना मंदिर है रावलपिंडी में पाकिस्तान में। तो मैंने उनसे जिक्र किया, बोलो चलो हम आपका सहयोग करेंगे, बनाओ। उस समय झगड़ा चलता था, हमने इनकार कर दिया कि वहाँ काम है, नहीं छेड़ेंगे, जाएंगे। तो देखा है कि इनका प्रभाव मुसलमान भी मानते थे, हिंदू भी मानते थे, सिख भी मानते थे, ऐसा कोई धर्म नहीं था जो बाबा मोहनदास के मतलब गौड़िया संप्रदाय के जो उसके विचार थे उनसे कोई विरोधक था। और सभी आचार्यों ने, सभी धर्मों के आचार्यों ने, चारों संप्रदाय के आचार्यों ने अपना आचार्य मानना है और नतमस्तक हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, सभी वैष्णव संतों ने स्वीकार किया है।